सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु की हम महिमा करेंगे। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज की इस पवित्र दिन के लिए मेरे परमेश्वर, जो प्रभु तूने प्रभु हमें मेरे परमेश्वर अपने प्रभु पवित्र और मीठे नाम से दिया है मेरे प्रभु जी। प्रभु हम इस दिन में प्रभु हम आपकी प्रभु हम बड़ाई करते हैं प्रभु। इस समय मेरे परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु, आपके नाम की तारीफ करते हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि आपका नाम प्रभु तारीफ के योग्य है, स्तुति के योग्य है, महिमा के योग्य है मेरे प्रभु। हम उस नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु जिस नाम में प्रभु जी आनंद है, खुशी है, जिस नाम में चंगाई है, जिस नाम में छुटकारा है मेरे परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, हम उस नाम की महिमा करते हैं मेरे परमेश्वर, उस नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु, जो नाम सब नामों में ऊंचा है, वो नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है। होली जीसस प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद मेरे परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम आपके मधुर और मीठे नाम से प्रभु हम तेरे सिंहासन के पास आते हैं प्रभु और तेरी बड़ाई करते हैं मेरे परमेश्वर। होली जीसस प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद मेरे परमेश्वर। होली जीसस, होली जीसस, ईदो रे भी ओ धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं मेरे परमेश्वर। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है, तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है, तूने वो लहू
तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। थैंक यू जीसस। हाँ प्रभु, तेरा लहू प्रभु सामर्थ्य है प्रभु, तेरे लहू में वो सामर्थ्य है, तेरे लहू में प्रभु अभिषेक है मेरे परमेश्वर प्रभु, तेरे लहू के प्रभु हम समीप आते हैं मेरे परमेश्वर। ईद और बाबा शत हो रहे प्रभु, तेरे लहू की प्रभु हम बड़ाई करते हैं मेरे परमेश्वर। जिस लहू में मेरे परमेश्वर हमारे पाप धोए गए, हमारे रोग धोए गए, हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर लहू के लिए प्रभु, जो लहू को प्रभु तूने कलवरी के क्रूस पर हमारे लिए बहा दिया मेरे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारी बातों में प्रभु तुझे महिमा देते हैं प्रभु। जब हम तेरे वचनों को पढ़ते हैं प्रभु, तेरे वचनों को भेजकर प्रभु आप हमारी प्रभु जी अगुवाई कीजिए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम सारी बातों में तुझे महिमा देते हैं प्रभु जी, मसीह यीशु के नाम से आमीन। मेरे प्रियो, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और आइए हम परमेश्वर के वचनों को हम पढ़ेंगे। और सचमुच में परमेश्वर के वचन हमें सिखाता है कि यीशु के लहू में वो अद्भुत सामर्थ है जो हमें और हमारे परिवार की सुरक्षा करता है, हमारे घरों की सुरक्षा करता है। हम देखते हैं पुराने नियम में बाइबल का वचन हमें सिखाते, निर्गमन की पुस्तक में परमेश्वर का वचन कहता है कि जब मिस्र देश से जब इस्राएलियों के निकलने के पहले परमेश्वर ने, हम देखते हैं कि वहाँ पे एक आज्ञा दिया था एक, और परमेश्वर ने अपने लोगों को, मिस्र के लोगों को कहा था कि तुम मेमने को लहू को अपने चौखटों और अंगुलों को के दोनों ओर लगाना, और जिस किसी के घर में वो लगेगा वो चिन्ह के तौर पर ठहरेगा, और जब मृत्यु का दूत वहाँ से गुजरेगा तो उन घरों को मैं कभी प्रवेश नहीं करेगा। मेरे प्रिय, आज के समय में हम देखते हैं कि हम देखते हैं कि जो है लोग के डॉक्टर के ऊपर भरोसा छोड़ दिए हैं, मनुष्य के ऊपर भरोसा छोड़ दिए हैं, केवल उनका एक ही भरोसा है और वो है यीशु मसीह पर। आज लोगों का भरोसा उस ईश्वर की ओर है, उस परमेश्वर की ओर है जिसकी आशा है कि वो हमें बचाएगा ऐसे महामारी से, ऐसे मुसीबतों से, ऐसे कोरोना जैसे खतरनाक वायरसों से। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन में यदि हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन यूँ कहता, पहला पतरस की पुस्तक हम 1 अध्याय उसके 18 और 19 वचन को यदि हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन यूँ कहता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्बा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है, परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हालेलुया।
हम देखते हैं बाइबल हमें बताती है कि हमारा जो छुटकारा है, हमारा जो उद्धार है, वो हमारे काम निकम्बे चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है उससे नहीं कहता परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता उस मेमने, उस निर्दोष और निष्कलंक मेमने के बहुमूल्य लहू के द्वारा जो है हमारा छुटकारा हुआ है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि आज हमारे जीवनों में और हमारे घरों में भी आज उस जीवित निर्दोष और निष्कलंक मेमने के लहू को लगाने की जरूरत है मेरे प्रियो, जिससे हमें सुरक्षा मिलती है, जिससे हमें संपूर्ण सुरक्षा मिलती है, जिससे हमारा संपूर्ण सुरक्षा जो हमें प्रदान करता है। वो परमेश्वर कहता है कि हमारा जो छुटकारा है वो किसी और के द्वारा नहीं, लेकिन निष्कलंक मेमने के लहू के द्वारा हुआ। और निष्कलंक मेमने हमारे लिए यीशु मसीह बन गया और वो कलवरी के क्रूस पर अब हमारे लिए और सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए उसने अपने लहू को बहाया। आज उसके लहू को हमारे जीवनों में, हमारे घरों में, हमारे परिवार में हम लगाएं और हम छुटकारा को पाएंगे। जब हम परमेश्वर के उस मेमने के लहू को लगाते हैं मेरे प्रियो, तो हम शैतान को हम गुप्त रीति से हम शैतान को संदेश देते हैं। जो परमेश्वर का वचन कहता, तेरे निकट 1000 तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा, परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा संस्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। मेरे प्रिय, हम ऐसे गुप्त रीति से हम शैतान को हम संदेश देते हैं और हमारे डेरे के निकट, हमारे परिवार के निकट, हमारे घरों के निकट कोई भी महामारी, कोई भी बीमारी हमारे डेरे के निकट नहीं आती, क्योंकि हमारे जीवनों में और हमारे घरों में हमने किसी और का नहीं, लेकिन हमने निर्दोष और जीवित मेमने यीशु मसीह का लहू का हमने छाप लगाया है। क्योंकि शैतान जो है यीशु के लहू से ही डरता है, शैतान जो है यीशु के लहू से ही कांपता है। बीमारी जो है यीशु के लहू के ही द्वारा वो हमारे जीवनों से वो भागती है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12 अध्याय उसके 11 वचन में भी परमेश्वर का वचन यूं कहता है, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए हैं। हमारा जो जयवंत है केवल वो हम उस जीवित लहू के ही द्वारा, उस मेमने के लहू के ही द्वारा हमने हर चीज पर हमने जय को पाई है। जो परमेश्वर का वचन कहता, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए हैं। यदि हम उस मेमने के लहू को हमारे जीवनों में, हमारे घरों में, हमारे परिवारों में यदि हम इस्तेमाल करते हैं, लगाते हैं पवित्र लहू को, तो मेरे प्रिय, हम हर बीमारी पर, हर महामारी पर परमेश्वर का वचन कहता है कि उस पर वो जरूर जयवंत होंगे। तो मेरे प्रियो, हम मसीह के लहू को हमारे जीवनों में और हमारे घरों में हम लगाएं। हम इस समय हम देखते हैं कि हमारा केवल एक ही हमारा मददगार है और वो मददगार केवल यीशु मसीह है। जो परमेश्वर का वचन और भी हमें सिखाता है, यदि हम पढ़ते हैं मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय उसका 6वां वचन में, तो परमेश्वर का वचन हमें यूं कहता है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। हालेलुया। बाइबल हमें सिखाती है, परमेश्वर का वचन मलाकी 3 अध्याय उसका 6वां वचन में कहता है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। परमेश्वर कभी वो
पलटता नहीं है, लेकिन परमेश्वर के आज कल और युगान युग एक सा है, वो कभी बदलता नहीं है। जो परमेश्वर कहता है, और परमेश्वर ने हमें बुलाया नाश होने के लिए नहीं, परमेश्वर ने हमें जयवंत होने के लिए बुलाया है, विजय होने के लिए बुलाया परमेश्वर। और हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, और हम और किसी और की संतान नहीं, लेकिन हम याकूब के घराने की संतान है, परमेश्वर के संतान है, परमेश्वर के हम बेटे और बेटियां हैं, परमेश्वर के हम निज भाग हैं। परमेश्वर ने हमें अपना लेपालक पुत्रपन का अधिकार दिया है मेरे प्रिय। तो परमेश्वर हमें यूं ही नष्ट होने के लिए नहीं बुलाया है। हम देखते हैं कि ये बीमारी महामारी ज़्यादा ज़्यादा आएगी हमारे जीवनों में, हमारे शरीर को नाश कर सकती है, लेकिन हमारी आत्मा को नहीं, हमारे प्राण को नहीं मेरे प्रिय। हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है, हमें निश्चिंत होकर हमें ऐसे समय में हमें विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ चलना है, परमेश्वर के वचनों को लेकर चलना है। हम याकूब को देखते हैं, याकूब के जीवनों में भी कितनी विपत्ति आई, लेकिन वो विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ खड़ा रहा, और परमेश्वर ने उसे अंत में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके पक्ष में जयवंत को दिया, विजय को दिया। वैसे में भी हम भी हताश ना हो, हम भी निराश ना हो कि ये महामारी को देखकर हम भयभीत ना हो, हम डरे ना, घबराना, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि यह परमेश्वर बदलता नहीं है। हम याकूब की संतान है, परमेश्वर हमें नाश होने के लिए नहीं बुलाया है, परंतु परमेश्वर हमें विजय होने के लिए बुलाया है, परमेश्वर हमें अनंत जीवन देने के लिए बुलाया है मेरे प्रिय। तो हम निराश ना हों, लेकिन परंतु हमें विश्वास के साथ परमेश्वर के वचनों को अपने साथ लेकर चलें, परमेश्वर के वचनों के साथ अपने कदमों को बढ़ाइए। परमेश्वर का वचन हमें हिम्मत देता है, परमेश्वर का वचन हमें साहस देता है। परमेश्वर के वचनों को आप लेकर चलिए, परमेश्वर के वचनों पर आप विश्वास कीजिए, आप कभी धोखा नहीं खाएंगे, आप कभी निराशा में अपने आप को महसूस नहीं करेंगे। जब कभी आपको लगता है कि मैं निराशा में महसूस करता हूँ, उसी समय आप परमेश्वर के वचनों को पढ़िए मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमें नाश होने के लिए नहीं बुलाया है, परमेश्वर हमें नष्ट करने के लिए नहीं बुलाया है, परमेश्वर हमें मारने के लिए नहीं चुना, लेकिन परमेश्वर हमें विजय और विजय देने के लिए बुलाया। हम जहाँ कहीं भी हैं, हमारे घरों में, हमारे घरों में, गांव में, हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की बड़ाई करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय मेरे परमेश्वर, हम आपके मधुर मीठे नाम से प्रभु हम तेरे सिंहासन के पास आते हैं मेरे परमेश्वर, धन्यवादों के बलिदान चढ़ाते हैं प्रभु। और प्रभु ये तेरी प्रभु महान करुणा का फल है मेरे परमेश्वर, जो हम मर नहीं गए, मिट नहीं गए, लेकिन प्रभु तेरी महान करुणा का फल है प्रभु, जो हम प्रभु इस जीवित के प्रभु जमीन में जीवित हैं मेरे परमेश्वर। और प्रभु हम धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर कि तूने प्रभु हमें प्रभु ऐसे समय में प्रभु हमें भी नहीं, लेकिन प्रभु अपने लोगों को मेरे परमेश्वर ऐसे समय में सुरक्षित और सुरक्षित रखा मेरे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, जो भी प्रभु कलीसियाएं बंद है प्रभु, लोग अपने अपने घरों में प्रभु दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं प्रभु, भेंट उठा रहे हैं मेरे परमेश्वर, हम उनके हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु जी। उनके जीवनों में, उनके घरों में प्रभु हम तेरे लहू को छाप को मांगते हैं प्रभु, तेरे लहू का छाप लगाते हैं मेरे परमेश्वर, जो प्रभु हमें तेरे लहू हर मृत्यु से, हर प्रभु महामारी से, हर बीमारी से, हर मेरे परमेश्वर शैतान के बारों से बचा कर रखता है प्रभु जी। हम धन्यवाद, जो बीमार है प्रभु उन्हें चंगाई दे मेरे परमेश्वर, जो प्रभु से प्रभु जी महामारी के समय में मेरे परमेश्वर जितने प्रभु हेल्थ वर्कर हैं मेरे परमेश्वर, जो रात दिन प्रभु लोगों की सेवा में लगे हुए हैं प्रभु, उनकी भी सुरक्षा दे प्रभु, उनके परिवार की सुरक्षा दे प्रभु। जितने लोग प्रभु इस महामारी में फंसे हैं प्रभु जी, जो प्रभु उनका शिकायत है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर कि उनके हर एक कोरोना प्रभु जो भी प्रभु जी पॉजिटिव है प्रभु निगेटिव होने पाए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु। शैतान प्रभु जो भी उनके मन में निराशाएं, जो भी प्रभु शैतान ने उनके अंदर प्रभु जो भी घबराहट है, जो भी निराशाएं डाला, हम प्रार्थना करते हैं कि उनके अंदर से हर निराशाएं, हर घबराहट जाती रहे प्रभु। लोगों को जय दीजिए मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु जी। जितने प्रभु हमारे पास जो भी प्रार्थनाएं निवेदन है प्रभु, हम हर एक निवेदनों को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आप प्रभु चंगाई दीजिए मेरे परमेश्वर, अपने लोगों की शुद्धि दीजिए प्रभु जी।
धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम सारी बातों में प्रभु तुझे महिमा देते हैं प्रभु। और प्रभु हम इस दुआ को आपके मधुर नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। सबको जय मसीह की।